पता ही नहीं चला कि वो जॉब गई है कि कहाँ गई है। एगो लड़की कोठा से आई थी, उसको कोठा ही पे भेज दिया गया पैसे लेके। आते हैं वहाँ पे जाके लड़कियों का हालत देखिए, मेरी तरह बोल नहीं पाएंगी लड़कियाँ, लेकिन उसके या कट का निशान तो आप देख लिए, जाके देखिएगा ना कि हाँ उसका कितना। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। नीतीश कुमार की सरकार का सबसे मजबूत नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है। इसी सिस्टम और इसी सरकार के बीच से एक पुकार सामने आई है। फिर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 में मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम से ये आवाज़ सामने आई थी और राजनीतिक माहौल जो उस समय का पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आए थे और अब इसी सिस्टम से एक बार फिर से ये आवाज़ न्याय की गुहार लिए सामने आई है। गाय घाट में चल रहे शेल्टर होम से सरकार की देखरेख में ये शेल्टर होम चल रही है और आरोप लग रहा है वहाँ के सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर, क्योंकि उनके देखरेख में बच्चियों के साथ यौनाचार जैसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ युवती मौजूद हैं और इस मामले की देखरेख के लिए एक टीम का भी गठन किया गया था। जांच हुई और जांच में वंदना गुप्ता जो वहाँ की सुपरिटेंडेंट है उसको क्लीन चिट दे दिया गया है और आरोप दोबारा इस युवती पर लग गया है। आप पर दोबारा आरोप लगा है कि आप ही गलत हैं। हाँ तो भैया, हमारे समाज में लड़कियां ही ना गलत होती हैं। लड़कियां सही करेंगी तो भी गलत है, नहीं करेंगी तो भी गलत है। हजार तरीके से तो लड़कियां ही गलत होती हैं। आपका एक पूरा हिस्ट्री भी निकाला गया। पहले आप दिल्ली के शेल्टर होम में थे, फिर आपकी शादी हुई दरभंगा में, उसके बाद अपने पति के दोस्त के साथ आप 1 महीने के लिए। अगर हम अपने पति के दोस्त के साथ थे तो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अगर हम गलत थे तो 6 महीने भीख मांग के रोड पे उसका बच्चा लेके कहीं ढोते, बच्चा गिरा देते और अपना जिंदगी जीते। उस वक्त नहीं पूछा गया है। सबसे पूछिए कि काहे नहीं ऐसा हो रहा है। हजार बार में आप हमारे समाज में लड़कियां ही क्यों गलत होती हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि आप दोबारा से रेस्क्यू किए गए सिवान में, फिर छपरा के शेल्टर होम में रहे, तो वहाँ से कैसे आपको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया? कैसे यहाँ? हमको बोला गया कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा। इसी उम्मीद से हम कि हमारा बच्चा मिल जाएगा कम से कम, तो हम अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चे के साथ बिता लेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। अब इतना ये पूछना चाहते हैं कि उस वक्त में डीएम सब कहाँ थे? जब हम भीख मांग के खाते थे, उस वक्त में रोड पे सोते थे, उस वक्त में डीएम साहब की आंखें फूटी हुई थी, दिखी नहीं थी। अच्छा, आप भारत के कई शेल्टर होम में रहे हैं, दिल्ली के शेल्टर होम में भी रहे, उसके बाद छपरा के शेल्टर होम में रहे, तो क्या वहाँ के शेल्टर होम में भी इस तरीके की? नहीं, वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को नहीं मिलता वो आपकी क्या बताएं कि कैसी हालत है। अच्छा, गाय घाट के शेल्टर होम में कितने दिनों से थे आप? 7 महीना। शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ों की? पहले ही दिन से शुरुआत हुई थी। जब आए थे तो देखे थे कि लड़की खैनी गुटखा मोबाइल सब चलता है, तो मैंने कि ये तो हमारे आश्रम में तो कभी चला ही नहीं है। हर चीज़ सीखे हुए हैं, हर चीज़ किए हुए हैं, ठीक है भैया। लेकिन वहाँ पे लड़कियों के साथ में दवाई दिए खिला के उनको नशीली दवाइयों का जी, उनको खाने में खिला के, क्योंकि मेरे को भी खिला के ऐसा ही हुआ है। तो पहले दिन हुआ था तो पूरा पैर हाथ दर्द करने लगा था। फिर हम एक लड़की से पूछे कि दीदी ऐसी बात है, तो कह रही हूँ कि ये रोज का है। लेकिन समाज कल्याण के जो निदेशक हैं उन्होंने कहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। वहाँ पर और भी सारी बच्चियाँ हैं जो नहीं बोलती हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम पुलिस गार्ड वहाँ मौजूद है। ठीक है ना, जब हम झूठ बोल रहे हैं तो काहे सच का आप ही पता लगा लीजिए। काहे नहीं पता लगा रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सच का पता लगाइए। काहे के लिए नहीं केस भी नहीं लिए? काहे के लिए नहीं लिए? इसका मतलब आप लोग भी मिले हुए हैं। आप लोग भी तो मतलब गलत काम करने के लिए आते ही होंगे ना वहाँ पे। कितनी बार शेल्टर होम से बाहर आपको भेजा गया? हमको भेजा नहीं गया, उसी में रखा गया। और जितनी एक और बात पूछना चाहते हैं, लड़कियां जॉब कहते हैं कि लड़कियां जॉब के लिए बोली गई हैं कि जॉब के लिए जा रही हैं, तो कहाँ हैं लड़कियां? आज तक तो लड़कियों को पता ही नहीं चला कि वो जॉब गई हैं कि कहाँ गई हैं। एगो लड़की कोठा से आई थी, उसको कोठा ही पे भेज दिया गया पैसे लेके। उसका वापस उसको उसी जगह पे। और पैसे के दम पे बहुत कुछ हो गया। मैं अकेली हूँ तो मेरे मान लीजिए कि हम झूठी बोल रहे हैं,
अकेली लड़की तो कहते हैं किसी का साथ में नहीं होता कोई, तो वो झूठी बोलता है, हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, तो कैमरा से बचने के लिए ये लोग कैसे, किस तरीके से अरे तो कैमरा बंद न किया जाए। आप अगर ये बताइए, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आपको कुछ भी वो करना है तो कैमरा आप बंद कर दीजिएगा तो आपको कुछ पता चलेगा। लोग वहाँ पर, बाहर के लोग वहाँ पर आते हैं जी, आते हैं वहाँ पे जाके। लड़कियों का हालत देखिए, मेरी तरह यहाँ कितने लड़कियों का हालत होगा वहाँ पे। लड़की बोल नहीं पाएंगी लड़कियाँ, लेकिन उसके या कट का निशान तो आप देख लियो, जाके देखिएगा ना कि हाँ उसका कितना, अगर अच्छा मिलता है, भोजन अच्छा मिलता है, हर चीज़ अच्छा मिलता है, फिर लड़कियाँ ऐसी बेमराह जैसी काहे हैं। अच्छा, अंदर जो शेल्टर होम है उसकी बनावट किस तरीके से है? सारी लड़कियां जो है हॉल में उसका बेड लगा हुआ रहता था, जो बाहर से लोग आते थे कैसे आप लोगों के साथ गलत किया जाता था? अरे वो नीचे एगो पागल खाना है, पहले वो बोला जाता था कि पहले वो कोठा था, पहले बोला जाता था कि वो कोठा था, वहाँ पे वो पागल खाना है, पागल खाने में घुसा देती हैं। अब वंदना गुप्ता और उसका क्या नाम है, मुंशी, वो मतलब एक बार लड़कियों के हाथ से बहुत पिटे भी थे। इस बार तो मीडिया में भी आए थे वो लोग। एक लड़की थी जब आवाज़ उठाई थी तो उसको निकाल दिया गया था। पागल एगो हसीना नाम की लड़की थी, वो जीना चाहती थी। सबको जीने का हक है, हम जैसे लड़कियों का जीने का हक नहीं है? काहे नहीं हक है? हम अपने लिए लड़ाई लड़ नहीं रहे, अब दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर सरकार के द्वारा तैनात की गई है, कई महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ पर तैनात है, तो कभी उन लोगों से शिकायत की आपने या उन लोगों से? नहीं, तो उन लोग क्या बोल सकते हैं? वंदना गुप्ता तो उन लोग को और डांट देती है, उसको अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना है। उन लोग को तो पैसे से मतलब है, सबको पैसे। वहाँ पे जाइएगा ना, या कुछ भी आप बन के भी जाइएगा, चाहे माता पिता, आप आराम से कुछ भी बन के जाइएगा ना, तो पहले देखिएगा वहाँ पे पैसा 200 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, तो अंदर सामान, बीड़ी, सिगरेट, सब कुछ ट्रांसफ़र होता है। और सारी जो लड़कियां हैं सबके साथ ये कुकर्म होता है इस तरीके? तभी तो भैया हम यहाँ पे हैं, तभी तो आए हैं यहाँ पे कि लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ, वो भी लड़की जीना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। अच्छा, आप शेल्टर होम से निकले कैसे? वहाँ से तो बाहर जाना अलाउ नहीं करता है। मेरा पति द्वारा मैं निकली हूँ, और वंदना गुप्ता उसका पैसे लिए मेरे से। कितना पैसा? 4000 रुपये लिए कैश में? जी। कब की ये बात होगी, कितने दिन पहले? 3 महीना। 3 महीने पहले की। जी। तो आप जो शेल्टर होम से वहाँ से निकली, आप भागी किसी तरीके से? भागे नहीं है, हमारा प्रूफ है। अच्छा, आप वहाँ से निकले तो फिर महिला विकास मंच के पास कैसे पहुँचे? भैया हम मतलब झाड़ू पोछा का काम करते थे, कहीं भी हम बस यही सोचते थे कि हम लड़कियों को बचाएं, तो कैसे बचाएं। हमको मतलब ऐसा हो गया था कि हम मरने की जैसी स्थिति में आ गए थे। तो जहाँ हम काम करते थे वहाँ की एगो आंटी लेके आई उनके पास, मैडम के पास। हम बहुत मरना चाहते थे कि ऐसा बात है, तो मैडम ने बोला कि मरने से कुछ हल नहीं होता है, अगर तुम चाहती हो कि सच्ची में लड़कियों का किसी का भला हो तो हमको बताओ। तब हम मैडम को बताए। आज मैं यहाँ पे जो हिम्मत है मेरी, आज इन लोगों की वजह से, नहीं तो हम बोल नहीं पाते, हम भी नहीं आज वो कर पाते। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि जो लड़कियाँ इसका विरोध करती थी, हाँ, उन्हें जान से मार दिया जाता है। हसीना नहीं मरी है, हसीना को फांसी लगा के मार दिया गया, अब बोला कि वो खुद मरी है। तो ये पीड़िता जो है वो महिला विकास मंच की शरण में आई, और आगे की जो कहानी हुई है वो महिला विकास की जो है यहाँ पर वीना मानवी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आगे का प्रकरण कैसे आगे बढ़ाया था। वीना जी, जो इस तमाम प्रकरण की जांच की गई सरकार के द्वारा, उसमें जो वहाँ की सुपरिटेंडेंट है गायघाट शेल्टर होम की वंदना गुप्ता, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। अच्छी बात है और इस बात की खुशी है। वंदना भी एक महिला है और हम कभी नहीं चाहेंगे बीइंग अ महिला कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई आंच आए। वंदना गुप्ता के खिलाफ भी हम नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ ज़रूर थे, लेकिन जब सरकार ने क्लीन चिट दे दिया है और ये साबित कर दिया है। आज का न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था युवती को झूठ बोलने की आदत, ऐसी कुछ था स्टेटमेंट, मतलब युवती झूठ बोल रही है, वो झूठी है, मतलब नटसेल में वो झूठी है। तो हम भी मान लिए कि ठीक है, सरकार के अगेंस्ट तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं तो खुद सरकार के हित में काम करने वाली, पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो ठीक है। अब है मामला, इस मामले को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, इस बच्ची के मामले को। लेकिन चूँकि वहाँ
लगभग 300 बच्चियों के जीवन का सवाल है। तो और बीइंग अ महिला, जैसे हम वंदना गुप्ता के हित की बात कर रहे हैं, उसी तरह उनकी हित की भी बातें होनी चाहिए और हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। इसको झूठी मानते हुए इसका स्टेटमेंट को यहाँ ख़त्म मानते हैं हम, जो डीएम साहब ने बोला है। कल से 2-4 महिलाएं और आएंगी। कितनों को आप झूठी बोलिएगा? कहाँ जाइएगा? इस 2022 के मामले को ख़त्म करके हम 2018 का मामला निकालेंगे। और जस्टिस रवि रंजन जी ने के कोर्ट में जो निर्णय आया था, वो मैडम इसका डिटेल्स बताएंगी, क्योंकि 5 साल से उस रिमांड होम पे ये काम कर रही हैं। 5 साल से। आप पूछिए ना कानूनी, इनसे कानूनी बात पूछिए, ये बताएंगे। हम तो वकील हैं नहीं भाई, इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं। समाज सेवी हैं, एक आग है समाज सेवा का, और महिलाओं को बचाएंगे। वंदना गुप्ता को भी बचाएंगे, इस बच्ची को भी बचाएंगे, सबको बचाएंगे। किसी भी महिला के साथ गलत ना हो, इस बात का मैं वादा करती हूँ कि महिला विकास मंच हमेशा हर महिला के साथ है। बस 2018 में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का प्रकरण सामने आया था। कई नामचीन हस्ती भी उसमें आए थे, दोषी भी पाए गए। तो इस जांच में क्या लगता है कितनी निष्पक्षता बरती गई? अभी तो आप एक बात बताइए, क्या फास्ट मामला कहीं दर्ज नहीं हुआ? क्या फास्ट है हमारा सिस्टम? बिना दर्ज मामला आपने खुद क्लीन चिट दे दिया। अरे भाई, किस आधार पे दिया? कोई कंप्लेन के आधार पे दिया है? खाली मीडिया के बाद पे क्लीन चिट हो गई। अब आज आपने बुलाया, कल शाम को डीएम साहब ने बोला था कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। आज तो मामला दर्ज होने जा रहा है, आप क्लीन चिट दिए कैसे? आज दर्ज होगा मामला, तो क्लीन चिट की कैसे दे सकते हैं आप बिना मामला दर्ज? न्यूज़ फैलाई जा रही है वो फेक न्यूज़, ठीक है। और हम लोग मीडिया को भी पार्टी बना रहे हैं। कुछ जो फेक न्यूज़ फैला रही है, इस पे जो इसमें शामिल है, जैसे कुछ नेता होंगे, प्रशासनिक लोग होंगे, उनके फेक न्यूज़ पोर्टल्स भी चल रही हैं। तो वो सब लोग फेक न्यूज़ अब चालू करना शुरू कर दी कि क्लीन चिट दे दिया गया। किस आधार पे दिया गया, कब इंक्वायरी हुई, क्या हुआ, ये बस कह देने से कि क्लीन चिट दिया, ये बिल्कुल जो भी चीज़ें करवाई जा रही हैं, हो रही हैं, उसकी सारी गतिविधि की हाईकोर्ट की नज़र है। और हम लोग इस सारे प्रक्रिया को हम लोग इसको बखूबी स्टेप बाय स्टेप कानूनी तौर पर उठाएंगे और इसको हम लोग इंसाफ तक ले जाएंगे, जितना हम लोग का यही प्रयास है। और ये फेक न्यूज़ पे आप लोग मत आइए कि क्लीन चिट मिल गई है, डीएम साहब ने ये कह दिया। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। समाज कल्याण विभाग के जो निदेशक है, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी उसको खंगाला गया, वहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी तैनात है, तमाम तरहों का जाँच जो है वो कर लिया गया है। और इस आधार पर वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दिया गया। वो किस आधार पे क्लीन चिट दिए हैं, उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आधार क्या है, ग्राउंड्स क्या हैं। तो ये क्लीन चिट उनके तौर पे कैसे हो सकता है? क्लीन चिट कोर्ट देगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हुई कहाँ, ये जो प्रक्रिया हुई, जांच की प्रक्रिया, उन्हें खोलना पड़ेगा ना कि किस आधार पे जांच की प्रक्रिया कंप्लीट की गई और क्लीन चिट दिया गया। तो ये वो कोर्ट तो नहीं है ना कि वो बताएंगे कि हाँ हमने क्लीन चिट दे दिया है और अब ये मामला ख़त्म है, रफा दफा है। तो ये बिल्कुल कानूनी मुद्दा है, ये कानून के तौर तरीके से जाएगा। किसी के क्लीन चिट देने से ये क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है। आगे कदम क्या उठाएगी इस पीड़िता को लेकर महिला विकास मंच में? बीना मानवी जी से हमारा ये सवाल रहेगा कि आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारी लीगल टीम पूरी लगी हुई है। चूँकि लीगल इश्यूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, सरकारी प्रक्रिया है और पूरी लीगल टीम लगी हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से सीमा समृद्धि हो या फिर हमारी हाई कोर्ट से इंदिरा गुप्ता हो, हाई कोर्ट की मीनू जी हो, तो पूरी टीम लगी हुई है। जितने लीगल इश्यूज़ हैं उस पर वर्कआउट हो रहा है। कल कुछ चीज़ों का खुलासा हम करेंगे और परसों शाम 3 बजे 6 बजे 6:30 में सीमा समृद्धि खुद पटना लैंड कर रही हैं और वो रात को ही पीसी करके पूरा खुलासा करेंगी इस शेल्टर होम का। देखिए, सीमा समृद्धि जी अधिवक्ता हैं और जो निर्भया कांड इस देश में हुआ था उसकी वो उनके देख रेख में उस केस को जीता गया, बाकायदा इंसाफ भी दिया गया। और महिला विकास मंच जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से जो जांच किया गया और वहाँ की सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता को भी क्लीन चिट दिया गया। तो आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।